आप लोग चलिए निकल चुके हैं और इस तरह से आप लोग स्कॉर्पियो गाड़ी के आगे से हट जाइए। आप लोग उस गाड़ी के पीछे चलिए जहाँ पे इंडिया भाई हमारे पीछे उस गाड़ी के पीछे है। बिहार के लोग इतना ज्यादा समर्पित है और मनीष कश्यप मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। दुख तो है मुझको भी कि आज मैं बेतिया नहीं पहुंच पाया, मोतिहारी नहीं पहुंच पाया। मोतिहारी पहुंचने की बड़ी इच्छा थी कि मैं मोतिहारी पहुंचूं, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं पहुंचूंगा जरूर। आ रहा हूं मैं मनीष भाई के आंदोलन में माताजी और उनके भाई जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि और जितने हमारे श्रोता हैं, जितने हमको देखते हैं, उनसे भी क्षमा चाहता हूं कि मैं नहीं पहुंच पाया, इसलिए कि आप ही भगवान हो। जनता जनार्दन होती है। हम जैसे लोगों को आप सुनते हैं, यह आपकी महानता है। हमें पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं टाइम से नहीं पहुंच पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत जल्दी पहुंचूंगा, 1 से 2 दिन में मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, और जाऊंगा तो अच्छी तरह से जाऊंगा। उसके पहले हमारी कुछ योजना है, वो कल के वीडियो में बताऊंगा। यहां मैं भी चाह रहा हूं कि न केवल बिहार से यह आवाज उठे, बल्कि भारत के कोने कोने से यह आवाज उठे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अगर दिल्ली में हूं तो दिल्ली से आवाज उठाई जाए, अगर मेरी मित्र मंडली मुंबई में है तो वहां से आवाज उठाई जाए, कोई हमारा बेंगलोर में है और आंध्र प्रदेश में है, वहां से आवाज उठाई जाए, अगर कोई चेन्नई और तमिलनाडु में है वहां से आवाज उठाए, अगर कोई पश्चिम बंगाल में है तो वहां से आवाज उठाए, अगर कोई पंजाब में अमृतसर और चंडीगढ़ में है वहां से आवाज उठाए। इस तरह की योजना हम लोग बना रहे हैं। मनीष भाई सिर्फ बिहार के तो कहते थे सन ऑफ बिहार, लेकिन आज के डेट में जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, उसके ऊपर जिस तरह से आक्रमण करके ये प्रशासनिक हमला, कानून का जो लाभ कानून की कमजोरी का लाभ उठा के एक व्यक्तिगत पत्रकार जो देश न केवल बिहार का बल्कि देश का आंदोलन बन गया, उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए बिहार में जो कर रहे हैं उनको साधुवाद, धन्यवाद। उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन इस आंदोलन को मैं अपने स्तर से चाह रहा हूं कि यह आंदोलन पूरे देश का बने, उसकी योजना हम लोग बना रहे हैं। आपको बहुत जल्दी उसकी रूपरेखा देखने को मिलेगी, और मैं आज कह रहा हूं कि यह आंदोलन ही मनीष भाई के रिहाई का कारण बनेगा।
मैं दावे से कह रहा हूं कि बहुत जल्दी मनीष भाई आपके बिहार में होंगे। इस देश के कोने कोने में वही 200 का कैमरा लेके और घूमते हुए मिलेंगे। डरने वाले लोग नहीं हैं हम। अरे भाई साहब, जब यही कांग्रेस जो इस समय शासन सत्ता में लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ शासन सत्ता में जो कांग्रेस भागीदारी है, उसी ने मीसा लगा दिया था। उसमें सारे मनीष भाई जैसे पत्रकार, तमाम यूट्यूबर कह लीजिए, या उस समय यूट्यूब नहीं था तो हम जैसे छोटे छोटे ग्रामीण पत्रकारों को उठा के जेल में डाल दिया गया था। और उसी के लिए आंदोलन कर रहे थे कौन? लालू यादव। उसी के लिए आंदोलन कर रहे थे कौन? नीतीश कुमार। उसी के लिए आंदोलन कर रहे थे कौन? जेपी नड्डा। उसी के लिए आंदोलन कर रहे थे कौन? रामविलास पासवान। उसी के लिए आंदोलन कर रहे थे कौन? रविशंकर प्रसाद। उसी के लिए आंदोलन कर रहे थे कौन? सुशील मोदी। यह जितने बड़े नेता आज आपको बिहार में दिखाई दे रहे हैं, यह सब उसी कांग्रेस के इमरजेंसी के समय जो पत्रकार सबको आवाज बंद करने के लिए जो शासन सत्ता इंदिरा गांधी ने खेल रचा था, उसी के उपज हैं। आज वही कांड मनीष भाई के साथ हो रहा है साहब। तो जो आज आपको बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, बहुत अपने आप को बहुत भाज के कहते हैं हम जेपी आंदोलन के उपज हैं, तो क्या हुआ था उस समय जरा बताएंगे लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी, रविशंकर प्रसाद जी, बताइए ना उस समय क्या था? क्यों आपको आंदोलन न हो? तो उसी तरह से पत्रकारों को और नेताओं को और जुआ का जो छात्र राजनीति में थे उनको जेल में डाल दिया गया। वही काम तो आज कर रहे हैं। लेकिन ये तो बेशर्म है। जिस कांग्रेस ने इनको इस तरह का 71 के आंदोलन में इन लोगों को जेलों में ठूस के और फर्जी मुकदमे डाल के और लाठियों से तोड़ाई किया, इनको इनके पीठों पर गरजाई लाठियां, उन्हीं के साथ आप तो चिपके हुए हैं, गिरे हैं। क्यों लालू यादव जी? झूठ बोल रहा हूं? नीतीश कुमार जी, झूठ बोल रहा हूं? जितने आप लोग हैं, यह सत्य है कि नहीं? तो मेरे मित्रों, मैं यह बताना चाहता हूं कि आज मनीष कश्यप के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं, जितने दुराचार हो रहे हैं, जो पापाचार हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यही जवाब, यही जनता थी। उसने इंदिरा गांधी को दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया था और नया सत्ता की नई नींव रखी गई थी, जहां से यह पौधे बाहर निकले। आज यह लालू यादव, नीतीश कुमार और इस ट्रोलिंग की सरकार जिस तरह से हमारे मनीष भाई पर अत्याचार कर रहे हैं, और इस आंदोलन में जितने युवा और नौजवान पत्रकार जितने शामिल हैं और जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के और लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और आए दिन सुनाई दे रहा है इस जंगल राज में जो कुकर्म हो रहा है, उसका एक एक का हिसाब जनता लेगी। और इसीलिए आंदोलन से यही लालू यादव के विकल्प के रूप में कोई मनीष कश्यप निकलेगा, तो कोई रंजन निकलेगा, तो कोई राकेश तिवारी निकलेगा, तो कोई रवि भट्ट निकलेगा। यही आज के बच्चे, आज के नौजवान बच्चे जिस तरह उसी उम्र में थे जो आज इस चीफ मिनिस्टर और देश के रेल मंत्री से लेकर बड़े बड़े पदों को सुशोभित किए थे, इसी तरह से इसी आंदोलन के उपज से निकले हुए आज जो आंदोलित है बच्चे, वह कल के हीरो हैं। इसीलिए कह रहा हूं, मनीष कश्यप विचारधारा है। जिस तरह से इंदिरा गांधी के समय लड़ाई लड़ी गई थी, उसी समय आप जेल जाने से मत डरिए। यह सारे लोग जेल गए हैं, सब पे लाठियां बरसी हैं, लेकिन अपना दिन भूल जाता है साहब ना। चूंकि जो जेल में डलवाया है वह नहीं गया है। तेजस्वी तो आंदोलन देखे नहीं, वह तो जानते नहीं है। स्टेलिन भी ये बाप के विरासत पे खड़े हुए लोग, अपनी पहचान तो कुछ है नहीं। ये क्या जाने, वो क्या जाने, पीर पराई जकरा कभू न फटी बेवाई। जो दर्द जानता ही नहीं है कि दर्द होता क्या है, सोने का चम्मच लेके जो पैदा हुआ, वो क्या जानेगा? जानेगा तो मनीष कश्यप ना, जानेंगे ये रवि भट्ट, राकेश तिवारी और ये तमाम जो आंदोलनकारी हैं, वह इस परिस्थिति के गवाह बनेंगे और वही कल के नेता बनेंगे और वही भविष्य के बिहार के कर्णधार बनेंगे। और यह जो समस्याएं इस समय बेरोजगारी जो
जिन जिन समस्याओं के लिए मनीष कश्यप लड़ता था, उन समस्याओं को जमीन पे उतार के, धरातल पे उतार के और बिहार को एक समृद्धशाली राज्य बना के यही बच्चे दिखाएंगे कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। आगे मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल एक नई योजना के साथ प्रत्येक दिन शाम को मिलूंगा आपसे, और आप नए खुलासे और नए नए जो कार्यक्रम हम लोग तय किए हैं, वह नए कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका भी मन गदगद हो जाएगा कि सुधीर भाई आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। मेरे ऊपर भी लाठियां और मुकदमा और जो भी तुम्हारे ऊपर जो NSA लगा दो या जो कुछ भी जो मर्जी हो कर लो। अरे कितनी भुजाओं में तुम्हारी ताकत है देख लिया जाएगा। बहुत देखा है हमने। जुल्मो सितम की एक इंतहा होती है। जब जमाने जिस ओर चलती है ना, इतिहास बदल जाता है, इतिहास लिखा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।